पूरी इल्मी जिम्मेदारी की बुनियाद पे कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है सरकार का सिपाही बनना। भी बहुत शुक्रिया, आपने पहले जुमले पे गौर फरमा लिया। जिसको करबला समझ आ जाए, सुन सुन के सुन ना हो, शायद वो इस दर्जे पे पहुंच जाए। क्योंकि सिपाही की कम अज कम फजीलत मासूम ने यह बताई कि वो किसी जमीन पे चले, वो जमीन बाकी जमीनों पे फख्र करती है, मेरे ऊपर महदी का नौकर चल रहा है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बड़ा सख्त क्राइटेरिया है बादशाह के नौकरों के खास मकाम पे पहुंचने का। हाँ, ये वो चाहे तो फिर उनकी मर्जी, मेरी ख्वाहिश ये नहीं। मेरी ख्वाहिश बस एक है जो मैंने करबला से ली है, सरकार एहसान फरमाना, अपने आप से जुदा ना करना। मेहरबानी मेहरबानी, कदरदान हो, मैं जुमला इसलिए कह गया। यकीन कीजिए मेरी ख्वाहिश इतनी है कि सरकार अपने आप से दूर न करना। सरकार आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं। सरकार आप शफीक बाप भी हैं, एक मेहरबान माँ भी हैं, एक खैर खा आप सरबराह भी हैं। सरकार आपके सिवा कोई नहीं। सरकार आप राजी, 11 राजी, आप राजी, नाना राजी, आप राजी, अल्लाह राजी, आप नाराज, अल्लाह नाराज, आप नाराज, नाना नाराज, आप नाराज, 11 नाराज। सरकार आप है मरकज़ व महवर कायनात। सरकार आपकी मेहरबानी है, आपने हम जैसों को मजलिस पे बुला लिया। आपकी मेहरबानी है, आपने हम जैसों को अलम उठवा दिया। सरकार आपकी मेहरबानी है, आपने हम जैसों को जुल्जना की बाग पकड़ने का मौका दिया। सरकार आपकी मेहरबानी है, आपने हम जैसों को तबर्रुक नियाज खाने के काबिल बनाया। सरकार हमारी औकात नहीं थी, हमारी बसात नहीं थी। सरकार आपकी मेहरबानी, आप करम फरमाते हैं, हम तड़पते रहते हैं, करबला जाएं, करबला जाएं, करबला जाएं। आप मेहरबानी फरमाते हैं, कोई ना कोई सबील बना के कहीं ना कहीं जरिए से हमें भिजवा देते हैं। सरकार ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम ये सारे काम करके मैं करें या फिर तू करे। ये हमारे ऊपर मुनहसर है। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद, ये हमारे ऊपर मुनहसर है। जबकि अता सारी आपकी, मेहरबानी सारी आपकी, हमारा कोई ये किरदार भी नहीं। अगर आप करम न करते हम इस काबिल नहीं थे। ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम मैं करें। मैंने किया, अल्लाह मैंने उठाया, तबर्रुक मैंने पकवाया, मजलिस मैंने पढ़ी, मजलिस मैंने करवाई, इमाम मरगा मैंने बनवाया। मैं फिर जुमला दोहराता हूं, कोई बात नहीं, इन्होंने अच्छा किया। बैठे रहते पूरा घंटा गुजर जाता, बात वहीं की वहीं रह जाती। मैं फिर दोबारा दोहराने लगा हूं, जुमला बड़ा कीमती है। सरकार हम किसी काबिल नहीं थे, तेरी मेहरबानी तूने बना दिया। सरकार हम इस काबिल नहीं थे, जिस तरह तूने अलम उठवा दिया। सरकार अब भी मेहरबानी फरमा, हमें अलम उठाने के बाद कम अज कम इसकी हकीकत पे गौर की तौफीक दे। कहीं ये ना सारी जिंदगी अलम उठाते रहें और बस उठाते रहें। एहसान फरमा, इस शऊर में ये करीमी कर दे कि हम अलम उठा के महसूस करें ये है वफादार की निशानी। मेहरबानी फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया फैसलाबाद, मेहरबानी। एक नए अंदाज से मैं आपकी खिदमत में गुजारिश पेश कर रहा हूं। ये है मेहरबानी, ये है वफादार की निशानी, ये है वफा। ये मुझे उठवाई गई तो इसलिए, मुझसे बुलंद करवाई गई तो इसलिए कि मैं भी अपने अंदर खुशबुए वफा पैदा करूं। कैसे मेरे अंदर खुशबुए वफा होगी? जब तक मैं अलम की साख्त पे गौर नहीं करूंगा, जब तक मेरी सोच इस तरफ नहीं जाएगी कि फैसलाबाद का पाइप, फैसलाबाद का कपड़ा गाजी से निस्बत पाके बुलंद हो सकता है। मैं भी तो फैसलाबाद का हूं, मैं कब बुलंद होऊंगा? ओए होए, बड़े कदरदान बैठे हो। मैं मार्फत के मोती इब्तिदा में ही आपकी खिदमत में पेश करता जा रहा हूं, संभालते जाओ। मौला आपकी तो मेहरबानी थी ना, आपने अलम उठवा दिया, पर मैंने सिर्फ उठाया, मैंने गौर नहीं किया। सरकार आप चाहते थे तेरा अलम पे लगने वाला हाथ अब आम नहीं, निस्बत से निस्बत जुड़ चुकी है। सरकार
इंशाअल्लाह मैं भी वफादार बनूंगा। सरकार क्या करूं का कोशिश कर, जो हाथ आलम पे लगे जिंदगी में वो हराम पे ना जाए। बहुत शुक्रिया, यही तो मयार है मजलिस का। मेहरबानी फैसलाबाद। बहुत अच्छे भाई, क्या मयार समात है। जो हाथ, मेहरबानी, यही तो है ना वफा। इतना तो फर्क है वफा और बेवफा में। जो हाथ मंसूब हो जाए इन कमाल शबीहात के साथ, निस्बत पा जाए इन कमाल शबीहात के साथ, वफा यही है। वो हाथ सिर्फ उसके कदमों के लगने के काबिल हों जिसने अलम उठवाया था। जो इस तरह दरूद पढ़ेगा खुदा उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जमाने के इमाम को देख न ले। मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज मोहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया फैसलाबाद। कदरदान हो। मैं तो दिल है मैं मार्फत के वो मोती भी बयान कर जाऊं जो कहीं करते हुए सोचता हूं कहीं जमीन जरखेज हो तो बयान करो। अगर हमारा मिंबर मकसद समझ जाए तो सरदार के आने में देर है ही नहीं। कोताही हो गई, कमी रह गई। मिंबर पे आने वालों में बताने आए थे करबला, जाते जाते सौदा कर गए। मेहरबानी, क्या करबला पूरी कुर्बानियों पे नहीं खड़ी? किसी छोटे से छोटे आशिक को देखो या बुजुर्ग आशिक को देखो, सारे कुर्बानी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। चलो फैसलाबाद सोचोगे तो सही। इस बात पे एक बात करने लगा हूं। मुझे मेरे सैयद ने, अभी मुलाकात तो पहली है, फर्ज कर मेरे से पूछ लिया, बुखारी साहब फोन है, हम भाई हैं, जरा ये तो बताइए करबला का एक जुमले में अगर कहीं बयान करना पड़े तो क्या जुमला कह सकते हैं? फैसलाबाद मैं अपने सैयद को और आप सबको ये गुजारिश करूंगा, कोई पूछे करबला क्या है, सिर्फ एक जुमला कहकर, करबला वो कमाल है जो लालची को कबूल ही नहीं करती। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेहरबानी। या अली, या अली, या मेहरबानी यार, बड़े कदरदान हो यार फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया करबला, बहुत शुक्रिया। मैं फिर जुमला, मेहरबानी हजूर, मैं फिर दोहराता हूँ, मेहरबानी। मैं फिर अर्ज करता हूँ, बार बार कहूंगा, मिंबर मिंबर कहूंगा, मुल्क मुल्क कहूंगा, गांव गांव कहूंगा, करबला वो कमाल है जिसमें लालचियों की गुंजाइश नहीं। इसलिए तो किसी आशिक ने कलम उठा के कहा था, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, कहा है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया। मेहरबानी। कोई गुंजाइश नहीं लालचियों की करबला के मयारे हकीकत में। हाँ, कोई लालची जाए जन्नत लेने तो मसला नहीं है, वो देती है। कोई जाए कफन लेने, वो भी देती है। कोई जाए तबरुक लेने, वो भी देती है। जो जाए अपने मसले हल करवाने, वो भी करा देती है। लेकिन कहती है, मेरे इस खित्ते पे गौर कर, मुझे कोई एक ऐसा दिखा जो हुज्जत के साथ हो और आशिक ना हो। करबला इश्क का मयार, इसका मतलब है बुलंद होता है। कहां बुलंद होता है? शुरू मोहब्बत से होता है। करबला ये जन्नत वालों को जन्नत का, हाँ जन्नत तो मसला ही नहीं। मैंने कहा फिर ये जो जन्नत हम लेके चले जाते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? कहने लगी अगर शिया बने तो तेरे लिए बहुत बड़ा पैगाम है।
मैंने कहा करबला क्या? कहा शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं। कुछ बंदे परेशान बैठे, सैयद मेंबर पे क्या कह गया, कुछ कफन लेने जाते हैं। बात जो करूंगा पूरी वजन के साथ, दावा है तो दलील है साथ। तो बंदे परेशान बैठे कि सैयद ने कहा वहां जाते हैं कोई कफन लेने। मैं मना नहीं कर रहा, तेरा दिल है बिस्मिल्लाह करके ले आ, मगर कफन वो ले जिसको मरने के बाद शक हो। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। बात कुछ और है, कोशिश कर वहां जा हुसैन की रिजा लेके आ, हुर का मिजाज लेके आ। घबराने की जरूरत नहीं, मासूम ने पहले ही कह दिया हमारा बन दुनिया के जिस कोने में, दुनिया के जिस कोने में दफन होगा, घबराना नहीं, उठेगा करबला से। हमारा बंधु जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैं वापस उधर ही लेके जाना चाह रहा हूं आपको। इशारों में सुनते जाओ, समझते जाओ। मैं कोशिश करूंगा मैं 10, 15, 20 मिनट आप मोहब्बत करने वालों के साथ बैठूंगा। सैयद फरमा रहे थे, उम्मीद करते हैं सैयद बार बार आएंगे। मुझे 1000 दफा बुलाओ, मैं इस कौम के लिए हाजिर हूं, मगर तरीका कार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं इतनी दूर से आया हूं, सरकार के करम से आया हूं। लिफाफा 19 साल से नहीं लिया, दिल नहीं करता, क्योंकि करबला कुर्बानी सिखाता है। अगर मैं कुर्बानी, मेहरबानी, अगर मैं कुर्बानी देने वालों की कुर्बानी बताने के लिए आने के बाद लिफाफा लेके जाऊं तो मैं सबसे बड़ा मुनाफिक हूं। हाय हाय, मेहरबानी, मैं खुद न दे सकूं, मेहरबानी, इसलिए मैंने अली बेचा नहीं। शुक्र है उन्होंने मुझे बेचने नहीं दिया। कोशिश यही करनी है आपने। वहां से आया हूं, यहां से सरकार का सदका नजर अल्लाह ने यहाँ से हुसैन तबरुक जो बना के बैठे होके खा के जाऊंगा। जब भी बुलाओ रूट बनाओ, गांव गांव पहुंचे हम। जिस दिन आपने रखना है प्रोग्राम, कोशिश करो 10 बजे उस गांव में, 12 बजे उस गांव में, 2 बजे उस गांव में, 4 बजे उस गांव में, 6 बजे मरकज। मैं हाजिर हूं। फिर इसी तरह रूट बनाओ, जो रह गए उन जगहों पे पहुंचे। एक एक दफा हर जगह हय्या अला खैरुल अमल पहुंचे। इंशाअल्लाह इस कौम को हमने लालच से बाहर निकालना है। इनको बताना है तुम्हारा लालच से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा ताल्लुक इश्क वाले कबीले से है। जनाबे होर जब आए थे बादशाह हुसैन के पास, सरकार ने फरमाया कि आए हो कोई आराम का सोचो। कहने लगा सरकार आपको ऐसा देखकर आराम और कुछ चाहिए? सरकार आप है ना? मैंने जनाब होर से पूछा, मैंने कहा आपको कुछ नहीं चाहिए था, बख्शिश की दुआई करवा देते। कोई एक पीर सगीर बुखारी आशिक दिखाओ जिसने हुसैन से कहा हो हमें कफन भी मिलेगा। इश्क में सवाल नहीं है, नहीं है सवाल। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं जनाब सलमान के पास। जनाब सलमान, आपने हमें बहुत बड़ा सबक दिया। आपने दहलीज पे बैठ के अपनी रीछ से झाड़ू दे के उम्मत को बहुत बड़े पैगाम दिए। जनाब सलमान, क्या बात है आपकी, और उनकी क्या बात है जिन्होंने बिन मांगे मिन्ना बना दिया? उनकी तो क्या ही बात है ना, जिन्होंने बिन मांगे मिन्ना बना। जनाब सलमान, दिल नहीं करता था कुछ मांगे? कहते हाँ, कई दफा मुझे इन्होंने फरमाया सलमान कुछ मांग, कुछ मांग, कुछ मांग। हर दफा मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा कोई अली जैसा हो तो मैं मांगू। मैं फैसलाबाद को ये तोहफा मेहरबानी है, तो मेहरबानी। मुझे जनाब फिजा की पूरी जिंदगी आले मोहम्मद के घर में खिदमत करने की तनख्वाह ढूंढ के दिखा। इसलिए किसी आशिक ने कलम उठाया और कहता तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। सरकार तेरी बड़ी मेहरबानी। आओ वापस चलते हैं जहां से बात शुरू की थी। इसके पीछे भी कुरान की आयत है सूरह हश्र की, मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो।
आयत है कुरान की, साहिबाने इरफान के लिए थोड़ा सा इसको इजहार करता जाऊं, फिर वापस चलता हूं। मेहरबानी परवाई खुदावंद आलम ने अपने महबूब का मकाम इस आयत के जरिए बहुत जबरदस्त आश्कार किया। कहा मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जिससे रोकते रुक जाओ। फैसलाबाद वालों जो क्या है, देखिए ना, एक बच्चा अपने बाप से फरमाइश करे मुझे ये दे दो, मुझे ले दो, ये ले दो, वो ले दो, वो ले दो। समझदार लोग उस बच्चे को मशवरा देंगे, बेटा बाप जो दे। बहुत शुक्रिया हजूर, सिर्फ जो समझाना चाहता हूं और इंशाअल्लाह मेरी कौम के लिए ये तोहफा है। जो समझ आ गई जिंदगी का सफर कमाल। बाप जो दे, वो मेरा बाबा तो रोज दाल खिलाता है, कोई बात नहीं, बाप जो दे। तेरा हक नहीं बनता तू अपने बाप को कहे क्यों, क्या, कैसे। जो दे, वो तेरा खैर खा है, वो तेरा बहुत बेहतर जानता है। जो दे। मेरे बाप ने मुझे एक मरले के घर में रखा है, मेरे दोस्त का एक कनाल का घर है, कि नहीं बाप जो दे। बच्चा जज्बाती होने लग गया किसी अंकल के सामने, चंदिया तलामा के किसी मोमिन के सामने बच्चा जज्बाती होने लग गया। मेरे बाप ने तो सारी जिंदगी कमाई करके बस एक मरले का, 1.5 मरले का मकान बना के मुझे दिया। वो मेरे दोस्त को देखो, उसका कोई कनाल, 1.5 कनाल 2 कनाल का मकान है। कब आप जो दे, अच्छी औलाद, साले औलाद, नेक औलाद, बाकमाल औलाद वही होती है। बाप जो दे वो ले ले। कहने लगे ये क्या तरीकाकार है। उसके बाप ने इतना कुछ किया। चंदिया तलामा के मोमिन ने बच्चे को मोहब्बत भरे अंदाज में कहा बेटा बाप का शिकवा न कर, कुछ न दे, अली तो दिया है ना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बाप जो दे, औलाद पे लाजिम है कि वो कहे जी हाजिर, ये नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ना। मैं तारीख की जानिब आप सबको लेके चलूं। मोहम्मद ने फरमाया मैं और अली उम्मत के बाप हैं, तो फिर जो दे। क्या कह के जाने, मन्नत मानना छोड़ दे, मन्नत के बगैर तो गुजारा नहीं। अगर तुझे कुरान की आयत की समझ आ जाए तो फिर जो पे खड़ा हो, मर्जी ना कर, जो दे। मेहनत, मेहरबानी, मेहनत करना तेरा काम है, अता करना इनका काम है, तो मेहनत करके इन पे छोड़, जो दो। आओ जनाब अली पीर सगीर बुखारी, आपने फैसलाबाद के इस मिंबर से मेरा तारुफ कराया, तो आइए मैं बताता हूं सिपाही इमाम जमाना कौन है, जो अपनी जिंदगी में जो 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 जहां जहां भी हो अपनी जिंदगी में इनकी अता पे राजी हो। ये ना हो रोता फिरे, ये ना हो घबराता फिरे, ये ना हो परेशान फिरे, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। जो इनकी अता पे राजी होते हुए कोशिश करे, आंखें बचाए, शिकम बचाए, जो ये दे उस पर राजी रहे। क्या, क्यों, कैसे नहीं, टेंशन डिप्रेशन नहीं, परेशानी घबराहट नहीं, चेहरा मुस्कुराता हो। इनकी मर्जी पूरा महीना दाल खिलाए, इनकी मर्जी पूरा महीना चटनी खिलाए, इनकी मर्जी कच्चे मकान में रखे, इनकी मर्जी हमसाया गलत दे दे, इनकी मर्जी जैसा रखे। जो इस मयार पे आए उसको कहते हैं सिपाही इमाम जमाना। ये है शादी सिफत सिपाही इमाम जमाने की। रोना फिरना, रोते धोते रहना, ये सिपाही नहीं है ना। जो 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 मैं चौथे लाल विलायत का एक छोटा सा वाकई सुना देता हूं ताकि जो पहुंच जाए, फिर वापस आऊंगा जहां से बात शुरू की थी। इनका एक शिया है, सरकार के पास अक्सर जाता है सामान तिजारत लेकर, गुजरते हुए सरकार का सलाम करता है, अपने जमाने के अली का, अली ज़ैनुल आबिदीन आका मैं सलाम करने आया हूं। सरकार अलैका सलाम दुआएं फरमाते हैं। जाते जाते सरकार को कहते हैं सरकार मैं आपके लिए तोहफा लेके आया था, कबूल फरमा लीजिए। फरमाते हैं ठीक है तेरा शुक्रिया। सामान तिजारत फिरोख्त करके वापस मदीने आते, फिर सैयद सजाद का सलाम करते हैं, फिर कोई ना कोई तोहफा बादशाह को देता है और फिर घर चला जाता है।
सामान्य तिजारत की तैयारी में इसको कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है और मदीना पहुंचने में भी कुछ महीने का वक्त अस्कलान से चलता है। एक दिन घर आया, घर वाली कहने लगी, अक्सर कहते हो मेरा इमाम बड़ा करीम है, मेरा इमाम बड़ा मेहरबान है, तो ये क्या माजरा है, हमेशा तू ही तोहफे दे के आता है, उन्होंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया? कहते देख, रसूल ने कहा था जो ये भी तो मोहम्मद ही है ना, इसकी इतनी मेहरबानी है, ये हमारे साथ मोहब्बत के अंदाज में दुआ अता कर देता है, इसके भी हम काबिल नहीं। का हैरानी वाली बात है, इमाम भी है, हुज्जत भी है, देती भी कुछ नहीं, बदला ही नहीं देती। कहने लगा जो देते हैं वो बहुत है, जो देते हैं उनकी मेहरबानी है, मैं इस पर राजी हूं। कहने लगे चलो ठीक है। वापस पहुंचा सामान्य तिजारत लेके मदीने, सरकार का जाके दकलबाब गुलाम बाहर आया, फरमाते अस्कलानी को कहो अंदर आया है। अस्कलानी अंदर आया, फरमाते अस्कलानी आज हमारा दिल है इकट्ठे बैठ के लंगर नियाज तबर्रुक करेंगे। अस्कलानी, ये नीचे तश्त है, ये आफ्ताबा रखा है, अस्कलानी मेरे हाथ धुला। अस्कलानी ने आफ्ताबे से पानी, बहुत शुक्रिया, आफ्ताबे से पानी डालना शुरू किया, यदुल्ला पे पानी गिरा, यदुल्ला मस करके जो पानी का कतरा नीचे गिरा, पानी ना रहा, मोती बन गया, हीरा बन गया, मेहरबानी जवाहरात की शक्ल में बदल गया, तश्त भर गया। सरकार फरमाते हैं चूंकि हमारी कनीज जो पे राजी नहीं हुई, अस्कलानी हमारी तरफ से ये तश्त ले जाओ और जाके कहना जो वाले घर ने कहा है शरीफों के गिले नहीं करते। घर पहुंचा, कहता है ये देख तेरे लिए क्या आया। कहने लगी क्या है? कहता है खुद हटा, कपड़ा हटाए, नीचे आंखें फटी की फटी, हीरे जवाहरात मोती पता नहीं क्या क्या। कहती है बड़ा मुनाफा हुआ। कहते घाटा कब हुआ? हमेशा उनकी मेहरबानी रही, उनकी करीमी रही। वो ये क्या लेके आए हो, इतना तश्त भरा हुआ, ये वो चीजें जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कहते हैं बस वो मेरी सरकार ने कहा है शरीफों के गिले नहीं करते हैं, ये इमाम ने भेजा है। कहा तो जो पे राजी नहीं हुई ना, हाय हाय हाय, तो जो पे राजी नहीं हुई ना, सरकार ने तेरे लिए भेजा है। कहती है जल्दी कर, सारे काम छोड़, फौरन मुझे सरकार के पास ले चल। कहते 6 महीने लगेगा टाइम, पहले मैं सामान तिजारत इकट्ठा करूं फिर जाऊंगा। कहती है नहीं, अभी जहां ये अड़ जाएं वो मात मनवा लेती है। चलो मैं अपनी बेटियों को एक पैगाम देके जा रहा हूं, आवाज बाहर तक जा रही। मेरी बच्चियां, मेरी माएं, मेरी बहनें, जरा गौर फरमाइएगा, ये मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। आपको एक सिफत मिली है, जहां अड़ जाओ, जहां रुक जाओ, जहां ठहर जाओ, वो मनवा लेती हो। आओ इन मर्दों से 3-4 काम मनवाना शुरू कर दो। ये सुबह सुबह उठे, इनको कहा करो आंखें खोलते ही उसको सलाम करो, जिसके सलाम करने के बाद शरीयत में जवाब देना वाजिब है। मेहरबानी न दो इन्हें रोटी का लुकमा, शाबाश, न दो इन्हें रोटी का लुकमा। इनको कहो उठो, काबे की तरफ रुक करके हुज्जत को सलाम करो। अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, सलाम करवाओ, अड़ जाओ। न देना रोटी, 2 दिन 4 दिन के बाद ये खुद सलाम करेंगे। आओ दूसरी बात पे अड़ जाओ। मेहरबानी जब ये खैर से सलाम करने के बाद नमाज नमाज पढ़ेंगे माशाअल्लाह, नमाज के बाद आप खाना बनाओगे, अड़ जाओ। रूटीन के खाना बनाने से हट के एक बात पे अड़ जाओ। आज के बाद आपने खाना बनाने बावजू होके, दरूद पढ़ के, नादे अली पढ़ के, या रब्बल हुसैन पढ़ के रोटी डालनी है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली ये कल पढ़ के, डोई, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, डोई चलानी है दरूद पढ़ के, इनको खिलाओ। अड़ जाओ इस बात पे, इंशाअल्लाह पाकीज़ा तबर्रुक खिलाएंगे। हो सकता है तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा तुमसे पूछ ले ये नया काम क्या शुरू किया है। अड़ जाओ। कहना इसलिए अगर 2 रुपए की डिस्पलिन अंदर जाके हल
हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला? मेहरबानी, मैंने 2-3 जुमले इनके लिए और पढ़ने हैं। ये जो बैठी हैं सुबह से, हट जो मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, इनको खाना खिलाने से पहले इनको कहो मांगो दुआ, जिसका सदका खा रहे हो। मासूम फरमाते ना, हर दौर में हर जीरू जमाने के इमाम का सदका खाता है। कहो, इनको कहो कि मांगे दुआ। दुआ क्या है? चंदियां तलावा, दुआ बड़ी कमाल है। फैसलाबाद हो खरीदार, इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि बात ज़ाय भी ना जाए। दुआ क्या है? परवरदिगार, जिसका सदका खिला रहा है, खा के हलाल करने की तौफीक देना। मेरे दोनों हाथों का सलाम है अगर इस जुमले पे आपने गौर फरमा लिया। जिसका सदका खिला रहा है, खा के हलाल करने की तौफीक देना। हजूर, ये मैं बच्चों को एक छोटी सी बात यहां बेटा बताता जाऊं। हजूर, खा के हलाल करना क्या है? जब तबर्रुक जिस्म जाता है, अक्सर उसमें जो कमाल है वो खून की शक्ल में रग्गों में दौड़ता है, खून बनता है, ताकत आती है। रोटी ने हम तक पहुंचने में विलायत कबूल की तो हम तक पहुंची। जानवर ने अपने आप को हम पे कुर्बान किया, उसने भी विलायत का इकरार किया तो अपने आप को अपने आला पे कुर्बान किया। अब ये तकाजा है रोटी का, गोश्त का, सब्जी का कि हम भी कम से कम कुर्बानी दे, हलाल करें। क्या? जब ताकत आए कोशिश करें किसी मजलूम पे हाथ ना उठाएं, और जब ताकत आए कोशिश करें अलम को देखने वाली आंख किसी ना महरम को न देखे। ये है खा के हलाल करना। ये जो बाहर फिरती हैं, ये भी वही हैं जो घर में बैठी है, कोई नई मखलूक नहीं। खा के हलाल करना यही है। फैसलाबाद वाले लोग मेरे से सवाल करते हैं, असद बुखारी साहब ये बताइए हमारी नमाज कैसे कबूल हुई? पता नहीं चल रहा, पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा, कबूल हुई नहीं हुई, कैसे हुई? मैंने कहा कुरान से पूछ। कहने का कुरान में क्या? मैंने कहा कुरान में लिखा इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। जिस दिन नमाज पढ़ने के बाद तुझे दुनिया की हर औरत मां बहन नजर आए, समझना नमाज कबूल हो गई है। खा के हलाल, मेहरबानी खा के हलाल करना यही है। आंखें बचा, क्योंकि ये किसी की अमानत है। अमानत में खयानत करना खाइन का काम है, अमीन का नहीं। यह है खा के हलाल। कोशिश कर जिस शिकम में तबर्रुक का लुकमा जाए वहां किसी का हक ना जाए, वहां हराम का कतरा ना जाए। यह है खा के हलाल करना। बल्कि कोशिश कर, अगर बेटियों को हक नहीं दिया उनको भी दे, उनका हक भी ना खा। वरना चलो पीर सगीर शाह, हो सकता है बाद में बंदे कहे ऐसे सैयद को बुलाओ ही ना, मैं ऐलान करके जा रहा हूं और मैं डंके की चोट पे ऐलान करके जा रहा हूं, अली वाला कहलवा कर। जो अपनी बेटी का हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ऐलान करके जा रहा हूं, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह। बेटा ये बात पे बड़ी गौर तलब है, मेहरबानी। अल्लाह अकबर। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फरज। बहुत शुक्रिया। थक तो नहीं गए? आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। संभालते जाओ, ये आपकी अमानतें हैं। अगर खा के हलाल करना पूछते हो वो क्या है, फिर कोशिश कर जिस तबर्रुक से खून बनता है उस खून से जबान चलती है। खा के हलाल करना है तो फिर यही है। कोशिश कर जो जबान दरूद पढ़े, जो अली अली करे, जो हुसैन हुसैन करे, वो किसी का गिला ना करे। क्योंकि दरूद पढ़ने वाली जबान जब बरूद बोलती है
वरना मुनासिब होता है। कोशिश कर, किसी का गिला नहीं, किसी की गीबत नहीं, किसी की पीठ पीछे बुराई ही नहीं। कोई तुझे आके कहे वो देख वो कैसा बंदा है, उसको कहो मौला करम करेंगे ठीक हो जाएगा। ये है मकामे आशिक। क्या जरूरत है हम किसी के साथ बैठ के किसी के बारे में गिला करना, गीबत करना शुरू कर दे। सख्त हुक्म है इस हवाले से, जिंदगी में ये चीज निकालता हूं। कोई भी है बैठा करो, सिर्फ इस घर की बात किया करो। नहीं चलो 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 मासूम के फरमान का तोहफा दे जाओ। मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, ये बड़ा जरूरी बात है, ये आप भी संभालिएगा। बाबा रात का टाइम है, छठे लाल विलायत तशरीफ फरमा है। बंदे ने अर्ज किया है, फरजंद रसूल आज आसमान पे बड़े खूबसूरत सितारे चमक रहे। फरमाया सारी जिंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं देखे? सरकार जमीन पे भी सितारे? फरमाया हाँ चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? मासूम फरमाते वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू करते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये मेहरबानी हजूर, ये है खा के हलाल करना। कोशिश करी जबान को कुरान के लिए रख, दरूद के लिए रख, फरमान के लिए रख। मिल बैठे कचहरी में दोस्तों के साथ, गुफ्तगू शुरू कर दे मौला की। एक दूसरे को हिम्मत दिला, हौसला दिला। इनको बता कोई अचानक आएगा और कहेगा अचानक से बुरा। कहा मासूम ने फरमाया वो अचानक आएगा। अच्छा ये बताओ इंतजार करते हो? जी करते, अल्लाह जल भी कहते हैं। कहा ये वाला इंतजार नहीं, कहा वो कर जो हक है। कहने लगे जी वो कैसा इंतजार होता है? कहना सद बुखारी ने आना था 29 मुहर्रम, पढ़ना था चंदिया तलामा फैसलाबाद। सैयद ने वो कम अज कम 25 फोन किए। बुखारी साहब कहां पहुंचे? सैयद साहब कहां पहुंचे? कितनी देर है? आपका इंतजार है। उनको बताना इंतजार जिसका किया जाता है उससे राब्ता भी रखा जाता है। ओए होए होए, मेहरबानी, मैंने अपनी मिसाल के जरिए अब तक बात पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह करे मैं मेहरबानी शाह जी, मैं जिसका इंतजार होता है उसका उसके साथ राब्ता, राबितू का लफ्ज कुरान में भी मौजूद है। अच्छा मैं आया इधर चंदिया तलावा, मुझे इन्होंने कहा शादी जल्दी आओ, शादी जल्दी आओ, शादी जल्दी आओ। कहां रह गए हो? जल्दी आओ। आ गया, मजलिस पढ़ ली। दोस्तों ने कहा शाह साहब आइए बैठिए। जहां बैठने गए वहां कमरा ही नहीं था। साथ खड़े थे पीर सगीर शाह, उन्होंने कहा शाह जी नहीं बुलाना था असद बुखारी साहब को। मेहमानों को इस तरह थोड़ा बुलाया जाता है, आओ आओ आओ, बिठाने की तो जगह ही नहीं। अगर आप चाहते थे कि आपके पास कोई मेहमान आए जिसको बुला रहे वो बैठे, तो आपका हक था कोई कमरा भी होता तो बुलाते। बड़ा जरूरी है आप तक इशारतन बात पहुंचा। मैंने मांगा पानी, कहने लगा जी माजरत है वो कमरा तो हमने ढूंढ ही लिया कहीं ना कहीं, वो गिलास नहीं है हमारे पास। मेरे साथ दो चार दोस्त थे, उन्होंने कहा सैयद कहां में लेके चले गए? जिनके पास पानी पिलाने के लिए गिलास नहीं, उनके बुलाने का फायदा क्या था? बुलाना है तो फिर इंतजार ये है, कोशिश कर घर में वो चीजें तैयार रख, आने वाला आके कहे मुझे पानी पिला। पूरे घर में कहीं कोई एक गिलास तो हो ना। आल अजल तो कहते हो, आ गया तो क्या होगा? जरूरी है शाह जी, एक और बात मैं फैसलाबाद की सरजमीन पे करके जा रहा हूं, बहुत जरूरी है। अरसा दराज से हर तरफ मेरी निगाहें हैं। अल्लाह करे पूरे फैसलाबाद में बात फैले। वीडियो बनाना बच्चों, ये फैलाना। सैयद आया था मेंबर पे कह गया हजूर अगर इमाम का इंतजार करना है तो ज़र्फ बड़ा रख, कम ज़र्फ मुंतज़िर नहीं। नहीं 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 बेटा आपका नाम क्या? जुहेब, शोएब भाई। ये शोएब बच्चा बैठा है, ये साथ बैठे सगीर शाह जी। सरकार आ गए, सरकार ने कहा सगीर इलैया, इधर आओ। लब्बैक मौला, मैं हाजिर हो गया। सगीर वो शोएब को बुलाओ। मौला वो तो बंदा ही ठीक नहीं। अल्लाह करे मैं समझा पाऊं। मौला वो तो बंदा ही ठीक नहीं, वो तो बंदा ही नंबर 2 है, वो तो बंदा ही बेकार है। शर्म कर, बड़े ज़र्फ वाला बन। तुझे ज्यादा पता है या हुज्जत को ज्यादा पता है? यही चाह रहा था फैसलाबाद पैगाम, अल्लाह करे चला जाए। अबे मेहरबानी मेहरबानी हजूर, तुझे ज्यादा पता या हुज्जत को ज्यादा? कौन हुज्जत की निगाह में कितना बुलंद है हम तो नहीं जानते। कोशिश कर ज़र्फ बड़ा रख। अगर चाहते तो किसी का इंतजार करे और वैसे जैसे वो चाहते। कोशिश कर मोमिनों के साथ रवैया अच्छा रख।
बात बात पे लड़ना, लड़ने झगड़ने वाला मुंतजर नहीं होता। जिस शाहजी ने हमें बुलाया उनका नाम क्या? अली शाह, अली इमरान। अली इमरान खड़े थे मेरे इंतजार में और अचानक चंदियत उलमा के एक बंदा आके कहते हैं, अली इमरान तो बंदा ही ठीक नहीं, लड़ाई शुरू करने की कोशिश की। अली इमरान ने कहा, यार मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे किसी का इंतजार है। वो आ गया तो क्या कहेगा? थोड़ा सा इंतजार का अंदाजा हुआ, इंतजार है क्या? आओ वापस चलते हैं जहां से बात शुरू की थी। कहती है फौरन ले चल, याद है, भूल तो नहीं गए? फौरन, मेहरबानी, फौरन ले चल। इतने मेहरबान, इतने शफीक, इतना कर्म फरमा दिया, मुझे फौरन। कहते अभी सामान्य तिजारत तो इकट्ठा करूं फिर चलेंगे। कहती है नहीं, फौरन। अड़ गई, शौहर को लेके चल पड़ी। पता नहीं कैसी वक्री तिजारत पे जुड़ गई थी। मदीना पहुंचने से पहले अल्लाह का करना ऐसा हुआ, औरत का इंतकाल हो गया। अब मरी नहीं थी, मरते वो हैं जिनका वारिस ना हो। इशारत मैं छू गया, मरी नहीं थी, इंतकाल हो गया। ये भी बड़ा यकीन वाला था, शिया था ना, जो वाला था ना। बेटा ये बड़ा है मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये लफ्ज़ जो दे दे। रात को सोया, आज सारा दिन दिहाड़ी लगी नहीं, 300-400 कमा के आया हूं। आगे मौला की कनीज घर में बैठी थी, मुंतजरा बैठी थी, कहने लगी कोई बात नहीं, आज कम दी है सरकार, कल अपना सदका ज्यादा दे देंगे। रूखी रोटी पानी के साथ खा लेंगे, कुछ नहीं होता। शिकवा नहीं करना, हम शिया हैं, शिया शुक्र वाले होते हैं, शिकवे वाले नहीं। मैंने कहा ना बेटा नामुमकिन नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन पहले ये भी बताता जाऊं शिया की तारीफ क्या है, ये सुन लो फिर मैं बात मुकम्मल करता हूं। मासूम के पास एक बंदे को पकड़ के ले, मौला ये दावा करता मैं शिया हूं, सरकार ये शिया है? फिर मैंने ये मुहिब है। सरकार मुहिब? पीर सगीर शाह जी मेरी तरफ देखिएगा, सरकार मुहिब फरमाते हैं, हाँ ये मुहिब है, ये शिया नहीं। सरकार मुहिब और होता है, शिया और होता है। मुस्करा के जो जवाब अता फरमाया, अल्लाह करे ये हर दिल पे नक्श हो जाए। सरकार फरमाते जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। अल्लाह करे दिल पे मेहरबानी खुदा करे, मेहरबानी खुदा करे, मेहरबानी मेहरबानी खुदा करे दिल पे नक्श हो जाए। जिनसे हम प्यार करें वो जो वाले हैं। मुहिब भी अच्छे हैं, पर जो वालों की क्या बात है। मुहिब भी कमजोर नहीं, उनसे तो अच्छे हैं ना, पर जो वाले और है। अच्छा ये जो वाले जो है ना, ये जो दे दे, ये कर्म फरमा के फिर जो में मिन्ना खुद बना लेते हैं। नहीं 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 फैसलाबाद नहीं नहीं, मुझे यहां 1-1.5 मिनट चाहिए। ये मिन्ना क्या है? असलमानो मिन्ना, ये मिन्ना क्या है? सलमान हमसे है, यही है ना। बात आम है, मगर ये बहुत बड़ा मार्फत का समंदर है। 1-1.5 मिनट में खोल के जा रहा हूं। एक कुलिया है साहिबाने इशारत और साहिबाने इरफान, जिस चीज की समझ ना आ रही हो उसकी जिद से पहचानो। मसलन इस वक्त मैं पीर सगीर शाह को कहता हूं ये क्या है, दिन है या रात है? कहने लगे सैयद साहब ये दिन है। मैंने कहा शाह जी मैं नहीं मानता दिन है। कहने लगे दिन की जिद है रात, ये रात नहीं तो दिन है। मैंने कहा शाह साहब ये कौन बैठे हैं? फरमाने लगे ये बच्चा है। मैंने कहा मैं नहीं मानता ये बच्चा है। कहने लगे शाह जी ये बच्चे की जिद है बच्ची, ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। अगर सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है, तो तारीख में ऐसे भी तो होंगे जो मोहम्मद में से नहीं। मैं चाहता था मार्फत का ये मोती आपकी झोलियों में डाल जाऊं ताकि जिंदगी में काम आए। मेहरबानी, मैंने बड़ी कोशिश की फैसलाबाद में तलाश करूं कौन कौन मोहम्मद में से नहीं, कौन कौन सरकार में से नहीं। सरकार रहमतुल आलमीन थे, बादशाह ने नाम ही नहीं लिया। एक फरमान सादिर फरमाया। पीर सगीर जब बड़े अरसे बाद एक दूध की दुकान पे मुझे रसूल का फरमान नजर आया। दूध लेने गए, हम सादा मुसलमान हैं, आपके फैसलाबाद में भी होगा। हदीस लिखी हुई है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मैंने कहा ना मार्फत का मोती है साहिबा ने, मार्फत और साहिबा ने इशारत के लिए बहुत शुक्रिया शाह जी। जिसने मिलावट की
वो हम में से नहीं, सलमान हम में से है। जिसने मिलावट की, सलमान हम। सोच, यही तो है तेरे मारिफत के मयार के बुलंद होने का मौका। छोड़ दे इधर उधर देखना, सोचा कर मैं कौन, मुझ पे इतना कर्म, इतनी अता, मैं इस काबिल ही नहीं था। मुझे अपने जिक्र के काबिल बना दिया, अपने फिक्र के काबिल बना दिया, मुझे अपना तबरुक खिला दिया, रोज मुझे मजलिस में बुला लेते। इतनी मेहरबानी, पैकेज है ही हमारे पास, दुनिया भी कमाल, आखिरत भी कमाल। हम पे इतना एहसान, हम पे इतनी मेहरबानी। दोस्तों का हौसला बढ़ा, इनको भी बता परेशान ना रहा करो, शुक्र में रहा करो, वो और देगा। नहीं 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 नहीं, फैसलाबाद कहेगा, सैयद कहेगा मेंबर पे और देगा। इसका मतलब है लाख है शुक्र करे खुदा 2 लाख देगा, करोड़ है शुक्र करे 2 करोड़ देगा। ओ भाई नहीं, कहा तो शुक्र कर मैं और दूंगा, तो अली के होने पे शुक्र कर, मैं तुझे अली और दूंगा। इसका मतलब मानना पड़ गया सलमान हम में से है तो फिर मिलावट से पाक है। नहीं नहीं नहीं, बंदे थक गए शाह जी, बंदे मज में थक गया आपका। अभी मेरा घंटा भी होने वाला है, सुन रहे हैं? चले, आपने अगर जिम्मेदारी उठा ली, मैं चंद मिनट में और अर्ज कर दूं। या अली, सलमान हम में से है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इस मजलिस का पैगाम है, अल्लाह ने तेरे जिस्म में बेहतरीन जगह बनाई है दिल। कोशिश कर इस दिल में बेदिल का दिल बिठा, सारी मिलावट निकाल, तू भी इनमें से हो जाएगा। मिलावट क्या हजूर, वो जो बोते हैं जो हम बना के बैठे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरे, वो भी मेरी, वो भी मेरे, वो ये बुत। कोशिश कर इन बुतों को निकाल, मेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा मेरा मौला है। जो कुछ है उनका है, उनकी वजह से है, मेरा कुछ भी नहीं सिवाय मेरे मौला के। देख मिलावट निकलती कैसे है। और जब मिलावट निकल गई पीर शगीर से, फिर दिल काबा बन जाएगा। और जब दिल काबा बन गया, फिर अली आता ही काबे में। आपने हाथ उठा लिया, मैं शुक्रगुजार हूं, मौला ने इस चीज से भी मेहरबानी फरमाई हुई है, शफकत फरमाई, इस चीज की भी तलब नहीं होती। हाथ उठाए तो फिर संभाल। कल को होगी गुफ्तगू शगीर से चंदिया तलवा फैसलाबाद में। असद बुखारी मिंबर पे कह गया, मिलावट निकाल, मिलावट निकाल। मिलावट है क्या? हजूर अली को दिल में बिठाकर एक लम्हे के लिए भी किसी गैर की कशिश आए, मिलावट है। शुक्रगुजार हूं। इंतकाल हो गया, गया मौला के पास, बस वाक़या मुकम्मल करते और आली मदद बादशाह के पास गया। सरकार मेरा सलाम, फरमाया वो चली गई है। चौथे बार फरमाया वो चली गई है। बादशाह मुज़्ज़म फरमा रहे वो चली गई है। अपने वक्त के सुल्तान फरमा रहे वो चली गई। अपने जमाने के आल नहाल हाकिम फरमा रहे वो चली गई। दस्तारे इमामत और विलायत के वारिस फरमा रहे वो चली गई। एक जगह मौजूद होके हर जगह मौजूद फरमा रहे वो चली गई। नहीं, पीछे वालों को जो मेरी ख्याल आवाज नहीं पहुंची। चलो जमाने के इमाम का मैं थोड़ा सा हल्का सा 1-1.5 मिनट का, मेरी क्या औकात है मैं बादशाह का तारुफ करा सकूं। 1-1.5 मिनट का तारुफ करा के जा रहा हूं। एक जगह मौजूद होके हर जगह मैंने जो बोला ऐसे नहीं कहा। मैंने बहुत जगहों से ये चीजें सीखी हैं। जवान मेरे तब देखना, बस 1 मिनट में ये सुनो, 2 मिनट वो, या अली मदद, इतना काफी समझना। अल्लाह का शुक्र है ये कौम नमाजी है। नमाज पढ़ने के बाद ये कौम तस्बीह के बाद पढ़ती है जियारत का अंदाज। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मैंने जियारत नहीं पढ़नी। करबला, काज़म, नजफ, मुझे नहीं पता इमाम जमाना कौन है। सारे मासूम का ये अंदाज। बात जमाने के इमाम पे आई, कमर भी झुक गई, आंखें भी झुक गई, बहुत शुक्रिया, सर भी झुक गया। अच्छा गुफ्तगू क्या? अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौरी ज़मान, मिन शर्री शैतान। पहले तर्जुमा पहुंचाऊं तो फिर बात पहुंचेगी। हमने कहा इस जमाने का साहिब,
इसका मतलब हर बंदा साहिब नहीं होता। ऐ जमाने का मेहरबान आका, ऐ जमाने का खैर खा, अल्लाह मान, पनाह दे, बचा ले। किन चीजों से बचना चाहता है? जमाने के फितने, जमाने के जोर, शैतान के शर से। बगैर स्पीकर के मैं उधर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, मैं मोहताज स्पीकर हूं। पूरी रूए जमीन पे चाहे घर में बैठ के कोई अली वाली नमाज पढ़ के कहे, अमेरिका में, कनाडा में, पूरे यूरोप में, पाकिस्तान के हमसाये ममालिक में कहीं अली वाली कहे मौला बचा, बगैर स्पीकर के, जो उसको वहां बचाए उसे तो कहते हैं ना साहिबुल ज़मान। हमारा ईमान है वो बैठा है, इसलिए तो मैंने कहा एक जगह हो के हर जगह। आपने इतनी मोहब्बत फरमाई, ना चाहते हुए 1 मिनट सगीर शाह जी मैं और लेने लगा हूं। अगर वो हर जगह है तो फिर कोशिश किया कर, कोई काम करते वक्त महसूस किया कर ऐनुल्लाह तो नहीं बैठा। ये कैमरा, 1-2 कैमरे लगे हैं। मुझ जैसे जितने भी अफराद यहां बैठे, हम सबको इन कैमरों से बड़ा डर है। कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, बेहतरीन अपनी तस्वीर पेश करेंगे। क्यों? हमें डर है ये रिकॉर्ड कर लेगा। अल्लाह ने बनाया नहीं, रसूल ने बनाया नहीं, बशर ने बनाया ना। बशर इतना ताकतवर हो गया, कैमरा बनाते हैं जो हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। ऐनुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? चंदिया तलावा पूरे सिंध में ऐलान करके आजकल मार्केटों में एक चीज हर जगह लिखी नजर आती है, खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही है, खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही है। आज दर से करबला है, कुछ करने से पहले सोचा कर, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रही है। आपने मोहब्बत फरमाई, इसलिए मैंने कहा चलो आपकी अमानत है, आपकी झोली में डालो बस। बहुत शुक्रिया हुजूर। सरकार फरमाती है इंतकाल कर गई है अस्कलानी भाई, सैयद सज्जाद ने लफ्ज़ भाई बोला। अस्कलानी भाई वो इंतकाल कर गई। जी मौला रोटी पकाती थी तो सरकार वो चली गई। सरकार फरमाती है तो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की क्या बात है, हम हाथ उठाएंगे वो उठ बैठेगी। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए आया है, वो सारे ले लीजिएगा, लाहौर से चल के आया है। नाम है तोहफे का दुआए अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल है, मगर ये दुआ बाकमाल है। ये छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाया जो सुबह दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन हो गए, अगर दुनिया से चले गए, मेरा बेटा कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। कहने वाला सच्चा है, मेहरबानी कहने वाला, मेहरबानी हजूर, कहने वाला सच्चा है। और हो सकता है दोस्तों के यहां सच्चा वो जो जिंदगी में झूठ ना बोले, हमारे यहां सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। मेहरबानी। उन्होंने फरमाया वो आएगा तो फिर वो आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, तवील गुफ्तगू है। नेक्स्ट मौला ने अमर फरमाया तो मैं इस पे गुजारिश पेश करूंगा, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देख लेना। अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, सरकार वो कहां गए जो दफनाने आए थे? मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरे मामू, मेरा नाना, वो जो दफनाने आए थे वो कहां चले गए? फरमाएंगे अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सांसों की डोरी तक ताल्लुक था। बेटा ये बैठ जाना, मेरे बच्चों जरा बैठ जाना जो पीछे खड़े हो। सांसों की, मेरी तरफ देखना, ये सांसों की डोरी तक ताल्लुक था। सांस बंद, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सबने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, मैयत मैयत कह के छोड़ के चले गए। फरमाएंगे पहचान मैं ही तेरा हूं जो यहां मौजूद हूं। वो दुआ ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा तर्जमे के साथ पढ़िएगा। लाहौर वालों ने 19 साल से मेरी ड्यूटी लगाई है, हर मेंबर पे मैं उनकी तरफ से बांटता हूँ, तो कोई रह ना जाए, बल्कि बहनों बेटियों में भी, भाई सागी शाजी बच्चियों में भी ज़रूर भिजवाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कम अज़ कम हफ्ते में 2 दफ़ा तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, ताकि पता तो चले कहलवाना क्या चाहता है। मेरा दिल मानता है पीर सगीर शाह इस दुआए अहद की इतनी बरक़ात है, इतनी बरक़ात है। मेरा दिल मानता है अगर सही माने दुआ अहद पढ़ ली जाए तो बंदा परवाज के काबिल बन जाता है। हाँ बस इतना ही अर्ज करना था जो मैं कर गया। सरकार फरमाते घबराने की जरूरत नहीं, हाथ उठाएंगे उठ बैठेगी।
बादशाह मुअज्जम ने दोनों हाथ बुलंद किए, जेरे लब साहिब किताब कहते कुछ पढ़ा। पढ़ने की देर थी, ये आका के चेहरे वजहुल्लाह को देखता है। सैयद सज्जाद ने फरमाया जा उठ बैठी है। मैंने कहा ना खबरदार, तुझे मौला की आंख देख रही है। आय हाय हाय, जा उठ बैठ। ये जाए तो शाह जी आंखें मल रही है। तू चली नहीं गई थी? कहती है बस अब छोड़ ये बातें, मुझे जल्दी सरदार के पास ले चल, जल्दी मौला के पास ले चल, जल्दी आका के पास ले चल, जल्दी शहंशाह, छोड़ दे ये बातें, जल्दी कर। हजूर चले बादशाह के करीब। इसने दूर से सैयद साजिदीन को बैठा देखा, वहीं ये गिर गई। रोती रही, शुक्रिया कहती रही, रोती। मर्द ने उठाया, सारे मर्द बैठे हैं, औरत है, तू उठ, क्या हुआ क्या? काफी देर बाद उठ के कहती है तू नहीं जानता, मैं जानती हूं। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहती है जब इजराइल मेरी रूह कब्ज करके चौथे आसमान पे पहुंचा, यही आगे खड़ा था। शिया को तो मैं खड़ा पड़ रहा हूं, मैं मेहरबानी, चौथे आसमान पे आगे खड़ा था। इसने इजराइल को कहा तुझे नहीं पता मेरी सवार आ रही थी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उम्मत पे मेहरबानियां करने वालों को, हाय हाय, उम्मत को कफन देने वालों को उम्मत ने बेकफन रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा दिल है मैं तवील तो नहीं, मुख्तसर सा ऐसा मसाइल पढ़ जाऊं जिसे कम से कम आपके दिलों में ये हसरत तो पैदा हो, अल्लाह कभी वो आके इन जालिमों से पूछे तो सही मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर, पूछेगा मेरी दादियों का क्या कसूर था, मेरे असगर का कसूर था, मेरे अकबर का क्या कसूर था, मेरे दूल्हे कासिम का क्या कसूर था। दो दफा अली की बेटियां कूफा आई। इसी पे मैंने चंद जुमले गुजारिश करने, मजमून बड़ा तवील है पर मुख्तसर। फैसलाबाद वालों, पहली दफा अली बादशाह ने खुद अपनी जिंदगी में बेटियों को बुलाया। हसन को हुक्म दिया था, हसन मेरा लाल, मेरा दिल है मेरी शहजादियां मेरी जिंदगी में कूफा जरूर आए। हसन लाल अगर तैयार हो जाएं, मैं कुछ हुक्म दे रहा हूं उस पे अमल जरूर करना। हसन लाल एक तो सफर रात को करना, दिन को न करना। हसन लाल शर्म हया वाली बाहर आ रही है। हसन लाल कोशिश करना दिन को आराम करना। जब सफर शुरू हो ना, मेरी शहजादियों के जहां महमल हों, चारों तरफ एक एक सवार रखना, इसलिए दूर से आने वालों को तो नहीं पता आने वाली कौन है। अल्लाह अकबर। हसन लाल सारबान की ड्यूटी, महार पकड़ने की ड्यूटी सहाबी उर्वा गफारी को देना। हसन लाल एक तो दिखाई कम देता है, दूसरा सुनाई कम देता है। सरकार हसन ने कहा बाबा सुनाई कम देता है, यकीनन नाप इमाम है, हुज्जत खुदा है, एहसान फरमाई, हम तक बात पहुंचानी थी। बादशाह जानते थे, फरमाते हैं असल में मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी बेटियां महमल पे गुफ्तगू करे, आगे सारबान कुछ सुन न ले। मैं कहता या अली, अल्लाह जाने उस वक्त क्या मंजर होगा जब बाजारों में खुतबे देती रही, जब दरबारों में खुतबे देती रही। हसन लाल थोड़े थोड़े वक्त के बाद पूछना जरूर, थक तो नहीं गई? थोड़े थोड़े सफर के बाद पूछना, कहीं शहजादी थक तो नहीं गई? हसन लाल पर्दों की पूरी ड्यूटी अब्बास को देना। अब्बास की ड्यूटी है, अब्बास घोड़े सवारों के पास भी पहुंचेगा और पर्दों की सारी ड्यूटी भी करेगा। हसन लाल जब कूफे से बाहर पहुंचो मुझे बताना, मैं बेटियों को लेने खुद आऊंगा। सफर शुरू हुआ, बड़ा तवील मजमून छोड़ दिया। सफर शुरू हुआ, सारे सफर में हसनैन, करीमैन, नूरैन, नय्यरैन, शरीफैन दिन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम पसंद फरमाते रहे। एक हस्ती थी अब्बास अलमदार,
जो एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं कर पाए। कभी घोड़ा दौड़ा के इधर, कभी उधर, कभी उधर। सारे सवारों को कहते ख्याल करना मेरी आकाज़ादी आ गई है, ख्याल करना तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। जो नाने के मजार पे भी रात को जाती है, ख्याल करना कोई तेज आके ना आ जाए। जब शहजादियों को उतारना होता सरकार जल्दी जल्दी हाथ आगे करते, फिर जानू आगे करते, फिर शहजादी का कदम जमीन पे आता, फिर खेमे में जाती। इसी तरह जब सवार करना होता पहले जानू, फिर हाथ, फिर शहजादी सवार होती। जब शहजादी सवार हो जाती अब्बास जल्दी जल्दी सर से अमामा उतार के कदमों का निशान मिटा देता। फैसलाबाद वालों बड़ा दर्दनाक जुमला था। किसी ने पूछ लिया अब्बास कदमों के निशान मिटाने का राज क्या है? फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी आकाज़ादी के कदमों के निशान में किसी की निगाह पड़ जाए। अल्लाह अकबर। बस मजमून बड़ा तवील है, रोते रहो, दुआ करते रहो। आके उम्मत से पूछे तो सही ना मेरे घर वालों का कसूर क्या था। पहुंच गए कूफे के बाहर। अली बादशाह को इत्तला दी गई, या अली खुद बेटियों को लेने आए। सरकार ने हुक्म दे रखा था कूफे में कोई मर्द बाहर न निकले, औरतों को इजाजत थी वो बेशक गलियों में, छतों पे, जहां दिल करे शहजादियों के इस्तकबाल के लिए आ जाए। आते ही फैसलाबाद वालों अली बादशाह ने बेटी के महमल का पर्दा हटाया। हटा के अली ने हसरत भरी निगाह देखी और निगाह देख के कहा थक तो नहीं गई? रो के कहती बाबा जान सफर बड़ा तवील था, बाबा जान आपकी जियारत ने सारी थकावट खत्म कर दी। सका फरमाते आज शहजादी मैं तुझे दिखाऊं। या अली थोड़े से कदम चले आगे, अब्बास अलमदार के करीब कुछ औरतें खड़ी थी और आवाज दे के कुछ कह रही थी हमने यहीं जियारत करनी है, हमने यहीं। गाजी कहते नहीं यहाँ इजाजत नहीं है, कोई एक मकाम मुकर्रर करो वहां शहजादियों की जियारत करना। अली खड़े होकर पूछते गाजी क्या हुआ? आका ये जियारत करना चाहती हैं। गाजी करने देना। रो के अब्बास कहते हैं आका कैसे करने दो, जहां करना चाहती है वो बाजार है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, वो मकाम बाजार है। अली ने रोते हुए कहा गाजी आज करने दे, कल को तेरी मर्जी, करने दे या न करने दे। अल्लाह अकबर। चंद कदम अली आगे गए। इस वक्त हमारी तो छतें बहुत ऊंची हैं, उस वक्त मिट्टी की छतें थी और नीची थी। औरतें फूलों की टोकरियां लेके बैठी हैं, शहजादियों पे फूल बरसा रही हैं। जिस तरफ से शहजादी का काफिला गुजरता है ना, या अली ने खड़े खड़े शहजादी को कहा शहजादी ये फलां मोड़ है, ये फलां चौक है, ये रास्ता दरबार को जाता है। बीबी कहती है बाबा वैसे ये बातें भाइयों को नहीं बताई जाती। अली साहब रो के कहते हो सकता है बच्चे ही कोई ना, मुकद्दर तुझे दोबारा कोफा ले आए, हो सकता है तेरा कोई भाई बच्चे ही ना। चंद कदम अली ने आगे लिए, औरतें फूल फेंक रही हैं। अचानक फूल फेंकती औरतों को या अली ने बड़े गौर से देखा। गौर से देख के कहते हैं मेरी बेटियां पहचान लेना। कुफे वालियों मेरी बेटियां रो भी रहे अली और ये भी कह रहे मेरी बेटियां पहचान लेना, मेरी बेटियां पहचान लेना। एक औरत ने कहा सरकार इसके पीछे राज क्या है? रो के कहते हैं अगर कभी ये दोबारा आए फूल बरसाना, पत्थर न मारना, कोशिश करना पत्थर न मारना। आ गई शहजादी दोबारा कूफे, आ गया वो वक्त। अली का सहाबी है, नाम है सहल, रिवायत करता है जब मुझे पता चला ना ये शहजादी का महमल है, मैं शहजादी के महमल के नीचे गया। मैंने कहा अली की बेटी ये क्या हुआ? बर्बाद हो जाता ये सारा जहान, आप बाहर ना आती। शहजादी ये क्या हुआ? कहती है चाचा सहल मैं तुझे क्या बताऊं, इन्होंने मेरा पूरा घर मार दिया। चाचा सहल मैं